न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुधवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। सेक्टर 23 संजय नगर में हनुमान मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लगी रही। आजादी के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर किया गया नमन। क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंतर्राज्यीय चादर गैंग का 1 लाख का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। चोरी की इंटरनेशनल ब्रांडेड घड़ी बरामद। हरिद्वार से जल लेकर बाइक से आ रहे 3 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत, 2 घायल। भाजपा महानगर ने की केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, महिलाओं, किसानों, शिक्षा नीतियों एवं युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाला है बजट। हादसों के नाम रहा बुधवार का दिन। मसूरी में बिना ड्राइवर दौड़ी बस, बच्ची व महिला की मौत, 4 घायल। निगम की एक और पहल, 9 करोड़ 80 लाख की लागत से नंदग्राम में बनाई जाएगी 2 मंजिली डिजिटल लाइब्रेरी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। पूर्व विधायक रूप चौधरी ने कहा, विधि पूर्वक महाशिवरात्रि पर्व मनाने से ही होगी सिद्धि प्राप्त। ऐतिहासिक श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में भगवान दुधेश्वर के दर्शन अभिषेक के लिए बुधवार को भक्तों का जनसैलाब ही उमड़ पड़ा। भगवान दुधेश्वर के जलाभिषेक के लिए देश भर से भक्त मंदिर पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना कर भगवान की कृपा के साथ मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ा, मगर उनका उत्साह कम नहीं हुआ। अपनी बारी आने तक वे भगवान के नाम का जाप करते रहे व भजन गाते रहे। भगवान दुधेश्वर के जलाभिषेक के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मंदिर पहुंचे। मंदिर के मीडिया प्रभारी SR सुथार ने बताया कि मंगलवार की रात्रि 9 बजे मंदिर से महाराज श्री की अध्यक्षता में भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसका जगह जगह भक्तों ने स्वागत किया। शिव बारात के वापस मंदिर पहुंचने पर भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव का जागरण हुआ, जिसका श्री गणेश महाराज श्री के ज्योत प्रचंड द्वारा किया गया। प्रातःकाल 3:30 बजे से 4:30 बजे तक भव्य श्रृंगार व आरती हुई। प्रथम भोग प्रसाद के रूप में 108 प्रकार के व्यंजन भगवान दुधेश्वर को अर्पित किए गए। महाशिवरात्रि पर जहां शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रही, वहीं सेक्टर 23 संजय नगर स्थित हनुमान मंदिर में भी भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोगों की कतारें लगी रही। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष VK अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर कमेटी व सेवादारों ने भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर लाइनों को सुव्यवस्थित करे रखा। सभी भक्तों ने बहुत ही श्रद्धा के साथ भोले बाबा को जल चढ़ाया। परमार सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आजादी के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर डायमंड बैंकेट हॉल के पास स्थित वीर सावरकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय अधिकारी आनंद कुमार रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर भारत की आजादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, विपुल लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वीर सावरकर का वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनकी स्नातक स्तर की डिग्री वापस ले ली थी। 24 दिसंबर 1910 को अंडमान में कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में पुस्तकालय की स्थापना उनके ही प्रयासों का परिणाम था। इन्होंने रत्नागिरी जेल में ही हिंदुत्व नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। जेल से रिहा होने के बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की। इस कार्यक्रम में परमार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष VK अग्रवाल, 60 ग्रुप के परिवार से राजीव मोहन, रवि मोहन, राकेश मोहन, यश निधि, रुचि मोहन, दीपक गर्ग, हेमंत कंसल, लोकेश सिंघल, प्रदीप गुप्ता, संदीप सिंघल, प्रदीप सिंघल, अखिलेश अग्रवाल, VK सिंघल, DK मित्तल, सुनील सिसोदिया, गौरव अग्रवाल, सुरेंद्र पाल त्यागी, स्नेहलता सिंघल, अजय अग्रवाल, सुनील शर्मा आदि उपस्थित थे। बुधवार को जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे हुए। एक हादसे में जहां 3 युवकों की मौत हुई तो दूसरे हादसे में एक बच्ची व एक महिला की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 9 के मसूरी अंडरपास स्थित स्टैंड पर खड़ी सिटी बस बुधवार की दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक सड़क पर दौड़ पड़ी, जबकि उसका चालक बस से नीचे खड़ा था। सिटी बस के सामने जो भी आया उसे कुचलती हुई गाड़ी डिवाइडर से टकराकर बंद हो गई। हादसे में मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस करीब 60 से 70 मीटर बगैर चालक के दौड़ी, जिसकी चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्ची चुनमुन पुत्री इकलाक निवासी भद्रान डेहरा
धौलाना जनपद हापुड़ और आशा कार्यकर्त्री रेशमा उम्र 27 वर्ष पत्नी मुस्तफ़ा जाफर कॉलोनी मसूरी के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक चुनमुन की मां राहिला उम्र 32 वर्ष और बड़ी बहन आयशा उम्र 14 व मुस्किम निवासी कैला भट्टा नगर कोतवाली और आरिफ निवासी फलींग बांगर गौतम बुद्ध नगर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। मसूरी थाना पुलिस सिटी बस को कब्जे में ले लिया है। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 शिव भक्तों की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मोदीनगर के भोजपुर के कलछीना गांव के पास बीती रात करीब 3 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक पर हरिद्वार से जल लेकर जा रहे 5 कांवड़ियों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। मृतक देवेंद्र उम्र 40 वर्ष, हरेंद्र उम्र 38 वर्ष और अजय उम्र 24 फरीदाबाद के रहने वाले हैं। एक बाइक पर 3 युवक जबकि दूसरी पर 2 युवक सवार थे। फिलहाल पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच पुलिस और इंदिरापुरम पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बदमाश के कब्जे से चोरी की इंटरनेशनल घड़ी बरामद की गई है। बता दें कि 11/8/2024 को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में अज्ञात चोरों के गिरोह द्वारा साई क्रिएशन शोरूम के शटर के आगे चादर लगाकर शोरूम का शटर उखाड़कर विभिन्न इंटरनेशनल ब्रांडों की घड़ियों की चोरी की सनसनीखेज घटना हुई थी। पुलिस ने 29/8/2024 को चादर गैंग घोड़ा सहन बिहार के मुख्य अभियुक्तों संतोष जायसवाल व रोहित पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 46,36,000 रुपए की कीमत की विभिन्न कंपनियों की इंटरनेशनल ब्रांडेड घड़ियां बरामद की थी। इस गिरोह के अभी तक 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस गिरोह के एक बदमाश राहुल कुमार पासवान को वसुंधरा रेड लाइट के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर अभियुक्त राहुल कुमार पासवान ने बताया कि वह मूल रूप से घोड़ा सहन बिहार का रहने वाला है। वे लोग शोरूम के बाहर चादर लगाकर शटर उखाड़कर चोरी करते हैं। पूरे देश में घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में चोरी की वारदात करते हैं। इनके गैंग में सचिन, प्रमोद व आसामी उर्फ संतोष नेपाल के रहने वाले हैं, जो चोरी के बाद ज्यादातर चोरी का माल लेकर नेपाल चले जाते हैं। घोड़ा सहन भी नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। चोरी के बाद सभी लोग ज्यादातर अपना घर छोड़कर नेपाल में रहते हैं और वहीं पर सारा माल बेचकर आपस में पैसे बांट लेते हैं। भाजपा महानगर द्वारा केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित की गई प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह भारतीयों के सपनों को पूरा करते हुए विकसित भारत मिशन के लिए लाया गया बजट है। केंद्रीय बजट विकसित भारत की दिशा तय करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित होगा। यह बजट गांव के गरीब किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाएगा। गरीबी उन्मूलन और गरीबों के सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों के लिए 3 करोड़ घरों और जनजातीय उन्नत ग्राम के साथ 5 करोड़ जनजातीय परिवारों की बुनियादी सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ेगा, जिसका लाभ आम जनों को मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान महामंत्री पप्पू पहलवान, सौरभ जायसवाल, सुशील गौतम, बॉबी त्यागी, प्रदीप चौधरी, पार्षद उदित मोहन, मंडल अध्यक्ष वरुण नागर आदि मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारी लोहिया नगर सेवा केंद्र एवं कैलाशपुरम सेवा केंद्र द्वारा बड़े ही उमंग उत्साह से महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। सबसे पहले शिव ध्वजारोहण किया गया। लोहिया नगर सेवा केंद्र की मुख्य प्रशासिका बीके विमला दीदी एवं कैलाशपुरम सेवा केंद्र की मुख्य प्रशासिका बीके उर्मिला दीदी एवं कवित्री मनीषा शिखर द्वारा शिव ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत बीके विमला दीदी ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ समझाया कि शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों जुड़ता है। यह कोई 24 घंटे की दिन रात की बात नहीं है, बल्कि जब सारे संसार में अज्ञानता का अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ दुख अशांति बढ़ जाती है, मनुष्य का तन रोगी, मन दुखी हो जाता है, तब परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है और परमात्मा सत्य गीता ज्ञान सुनाकर मनुष्य जीवन में दुख अशांति हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की। इस कार्यक्रम में बीके सोनिया दीदी, बीके मधु दीदी, उषा बहन, संगीता बहन, रूपम बहन, पुष्पा माता, हेमा बहन, राधेश्याम भाई, घनश्याम भाई, मनीष भाई, भरत भाई, कपिल भाई, राजकुमार भाई आदि सम्मिलित रहे। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के प्रयास जनहित में सफल हो रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद नगर निगम की डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना भी शासन द्वारा मंजूर कर ली गई है। नंदग्राम क्षेत्र में ग्राउंड +2
मंजिल के साथ लगभग 9 करोड़ 80 लाख की लागत से आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। एक बार में 300 से अधिक विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था लाइब्रेरी में की जाएगी। वह आधुनिक तकनीक युक्त गाजियाबाद की लाइब्रेरी का निर्माण कार्य किया जाएगा। लाइब्रेरी की बिल्डिंग का नक्शा व अन्य कार्यवाही पूर्ण करते हुए डीपीआर तैयार की जा रही है। निर्माण विभाग को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था CNDS उत्तर प्रदेश जल निगम रहेगी। गाजियाबाद नगर निगम कुशल नेतृत्व में न केवल शहर के नियमित कार्यों को रफ्तार दे रहा है, बल्कि जनहित में होने वाले कार्यों को भी तेजी से करने में योजनाओं को सफल कर रहा है। मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि डिजिटल लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के साथ साथ टेरेस को भी शामिल किया गया है। लगभग 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। हजारों विद्यार्थियों के पाठन को एक अच्छा स्थान शहरवासियों को मिलेगा। पार्षद प्रवीण चौधरी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। राजनगर के पार्षद प्रवीण चौधरी को शादी की सालगिरह पर जहां सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां मिल रही हैं, वहीं उन्हें फोन पर भी उनके इष्ट मित्रों ने बधाइयां दी हैं। PS न्यूज की ओर से उन्हें शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग सेवा केंद्र मोहन नगर पार्श्वनाथ पैराडाइज द्वारा शिव मंदिर परिसर में 89वां शिव जयंती महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक तथा वरिष्ठ पत्रकार भ्राता रूप चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यहां आकर शिव परमात्मा का यथार्थ परिचय तथा जो भी पूजा आदि करते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य भी मालूम हुआ। यदि विधि पूर्वक महाशिवरात्रि के इस पावन महान पर्व को मनाएं तो अवश्य हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्थानीय सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी लवली ने कहा कि 89 वर्षों से यह संस्था सेवारत है। उन्होंने शिव परमात्मा का परिचय, उनसे आत्माओं का संबंध, उनके गुण व कर्तव्य, उनके अवतरण का समय, उनसे होने वाली प्राप्तियां तथा यथार्थ भक्ति करने का संदेश दिया। पूर्व एसोसिएट प्रोड्यूसर ABP न्यूज रश्मि पुंडीर ने कहा कि मैं पिछले 1 महीने से आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई एवं राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ, जिससे मैंने स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया है। इस अवसर पर गाजियाबाद करेड़ा से पार्षद विजेंद्र चौहान, इंदिरापुरम से पार्षद संजय सिंह, पूर्व पार्षद मंजू त्यागी, पूर्व पार्षद हेमलता शर्मा, मकरपुर के पार्षद राधेश्याम त्यागी, डॉक्टर दिनेश त्यागी एवं IAS उपस्थित रहे। BK डॉक्टर सीमा ने राजयोग की अनुभूति कराई तथा ब्रह्म कुमारी रूपा दीपांशी, ब्रह्म कुमारी वृंदा, ब्रह्म कुमारी भावना ने कार्यक्रम की सारी व्यवस्था को देखा। ब्रह्म कुमार रमेश ने कार्यक्रम का संचालन किया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।